हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं मोशन इन प्लेन चैप्टर में। और मोशन इन प्लेन चैप्टर में आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसके पहले हमने मोशन इन प्लेन का पूरा थियरी कंप्लीट कर दिया है, मोशन इन प्लेन 0-1 से लेके 0-4 तक, और उसके भी पहले मोशन इन वन डायमेंशन भी कंप्लीट किया है। तो ये मोशन इन प्लेन पर्टिकुलरली हम लोग एचएससी फिज़िक्स का बात कर रहे हैं, जो इस बुक से चलता है सिलेबस। तो इस बुक के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर के मोशन इन प्लेन के, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन जो चैप्टर होता है वो थर्ड चैप्टर होता है इस सिलेबस में या इस बुक में। और ये थर्ड चैप्टर के जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सारे सॉल्व करेंगे आज इस लेक्चर में। तो तुमको यहाँ सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस एक साथ मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस देखो तुमको हर जगह मिल जाएगा, बस ये है कि यहाँ तुमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं। सॉल्यूशंस तो तुमको रिटन सॉल्यूशन तो कहीं पे भी मिल जाएगा, तुम गूगल पे भी डालोगे स्टेट बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड का मोशन इन प्लेन तो तुमको सॉल्यूशन बनाया मिल जाएगा, कोई बात नहीं है प्रॉब्लम की। बस ये है कि मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी तुमको बहुत जगह मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो चलो देखते हैं। सब लोग ये देख लो मैं कहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सॉल्व कर रहा हूँ मोशन इन प्लेन इस बुक के न्यूमेरिकल्स। ये बुक तुमको मालूम होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को मालूम होगा, ये 11th स्टैंडर्ड के। मैं पेज नंबर 45 पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आई एम सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम पेज नंबर 45। ये पेज नंबर 45 के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन हैज़ अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ। ठीक है, चलो हमको एक चीज़ बोला है कि ये रनवे पे पूरा टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करता है। टोटल ये 500 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। और टोटल कितना टाइम लगता है उसको ये डिस्प्लेसमेंट करने में, टोटल उसको ये टाइम लगता है 30 सेकेंड्स। तो हमको पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रनवे, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ। हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा है और हमको एक चीज़ दे रखा है कि इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u 0 हो जाएगा। बस अब ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके सॉल्व करना है। तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास s है, हमारे पास t है, हमारे पास u है, हमको चाहिए v। तो a चाहिए होगा फर्स्ट ऑफ ऑल v निकालने के लिए। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए आई थिंक वी हैव s t u। a के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन। सो विल राइट सिंस s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, s है 500, u है 0 तो ये 0 प्लस हाफ टाइम्स a पता नहीं है, t है 30 तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 का स्क्वायर ना, ठीक है। ये 500, ये देखो अब ये 0 तो 0 हो गया, हमको मिलता है 500 इक्वल टू ये 1/2 और a/2 इंटू 30 इंटू 30। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 यहाँ ले लो तो कितना आ जाएगा 10 और 3 इंटू 3 यानी 9 यहाँ ले लो तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन मिल गया है तो v निकाल लो। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन से v इज इक्वल टू, घर में कुछ घुस आया है ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी यूज़ कर लो तो उससे निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास u पता है और t पता है। तो सिंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सब्स्टिट्यूट करो, u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना मिला है 10/9 इंटू टाइम कितना लगा है 30 सेकेंड्स, राइट। बस अब यही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, 3 से 3 3 ज़ार 3 10 ज़ार कितना आ जाएगा स्पीड। मेरे हिसाब से तो 100/3 आ रहा है, तो b आ जाएगा 10 इंटू 10 100/3, तो 100/3 मीटर पर सेकेंड आया है। तुम बुक में देखोगे तो आंसर तुमको किलोमीटर पर आवर में दिया है और 120 किलोमीटर पर आवर होता है आंसर। तो कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन है, ये यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर लिख लो। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये तुमको हमेशा काम आएगा। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5।
or when you are going from kilometer per hour to meter per second, you have to multiply by 5/18 and you will get the value in meter per second. ये चीज़ तुमको करना होता है, ठीक है. कैसे आता है ये एक का मैं बता देता हूँ. जैसे मुझे 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होता है, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर यानी कितना सेकंड्स होता है, 3600 सेकंड्स, है ना. 60 मिनट 60 सेकंड्स. तो ये 0 से 0 कैंसिल, हमको मिलता है यहाँ से 5/18. तो ये एक बार बताया है, अब ये हमेशा याद रखना कन्वर्जन फैक्टर, और ये तो रहना ही चाहिए, ठीक है. तो बस अब मल्टीप्लाई करना है और निकालना है. सो v देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 100/3 इंटू 18/5. अब ये किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर में. देखो ना, हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना था ना, तो हमने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 3 से ये 18 कैंसिल होगा 6, 5 से ये कैंसिल होगा 20, 26 आर 120 किलोमीटर्स पर आवर. ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है. सिंपल था क्वेश्चन, इतना कोई परेशानी का बात नहीं. बस काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना था और एक्सेलरेशन नहीं था, पता नहीं था. अगर एक्सेलरेशन पता होता तो तुम निकाल पाते डायरेक्ट वेलोसिटी. वो नहीं पता है, तो उसके लिए पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला और फिर फाइनल वेलोसिटी निकाला. तो ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया था. सेकंड क्वेश्चन देखो. अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर is brought to rest by applying brakes. The car covers a distance of 100 meter before it stops. Calculate the average retardation of the car and time taken by the car to come to rest. Initial speed इसका है 120 किलोमीटर पर आवर. तो ध्यान से देखो, इनिशियल स्पीड ऑलरेडी दिया है 120 किलोमीटर पर आवर. दूसरा चीज़ क्या दिया है, दूसरा चीज़ दिया है कि इसके ऊपर ब्रेक लगाया है. एक्सेलरेशन कितना है वो पता नहीं, सॉरी रिटार्डेशन कितना है वो पता नहीं है. और बोला है कि ये कार रुक जाता है. तो फाइनल स्पीड 0 है. डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 100 मीटर्स का. मतलब एक ट्रक है, सॉरी कार है, जो इनिशियली ये स्पीड से चल रहा था, अचानक से ब्रेक मारा गया तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाता है. जहाँ से ब्रेक लगा वहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है. हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन, जो कि ये, एंड द टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट. चलो क्या यूज़ कर सकते हैं बताओ. u है, v है, a निकालना है और s है. तो आई थिंक थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा. थर्ड इक्वेशन क्या होगा, v² इज इक्वल टू u². अब ध्यान से देखो, ये रिटार्डेशन है ना, तो यहाँ हम लोग माइनस साइन लगाएंगे. काइनेमेटिकल इक्वेशन में माइनस साइन आता है. अगर तुमको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो याद करना, लेक्चर में जाके देख लेना. इसका पूरा जो लेक्चर सीरीज़ अपलोड किया है वहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला जो लेक्चर है, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन, उसको देखो, वहाँ पे पूरा बताया है. अब देखो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. ये मीटर्स में है और ये 0 है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा. तो देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड क्या है, 5/18. तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो. तुमको मालूम है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना, 120 इंटू 5/18 किया तो ये कन्वर्ट होके तुमको कितना मिल जाएगा, आई गेस 100/3 मिल जाएगा. आई गेस क्या, तुम कन्वर्जन करके देख लेना, 100/3 मिल जाएगा. कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा या 6 से कैंसिल हो जाएगा ना. 6 इंटू 20 और ये 6 3 जार 25 जार 100/3. तो 100/3 मीटर पर सेकेंड है. अब कर लेते हैं. देखो, v का स्क्वायर यानी v 0 है 0, 100 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 3, राइट, माइनस 2 टाइम्स a इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर्स. बस अब ये इधर ले लो तो ये हो जाएगा 200 इंटू a इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 9, राइट. ये 0 0 0 0 कैंसिल, 250. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, सॉरी रिटार्डेशन की वैल्यू आती है 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एकदम इजी था, कुछ इतना नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. बस एक निकालना है टाइम. तो हमको मालूम है स्पीड 0 हो रही है, इनिशियल स्पीड 120 या 100/3 से
कुछ टाइम में जिस पे रिटार्डेशन इतना लगा, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे v इक्वल्स टू u माइनस 80। v कितना है 0, u है 100/3 माइनस रिटार्डेशन अभी अभी पता चला है ताज़ा ताज़ा, सो 50/9 इंटू टी। बस यहीं से t निकालना है, तो ये इधर ले लो 50/9 इंटू टी इक्वल्स टू 100/3। 0 0 3 3 ज़ार 5 2 ज़ार, है ना। काटे जा रहे हो सर देख 3 2 ज़ार 6। काटना सीख लो तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। काटना मतलब नंबर्स को कट करना, इंसानों को काटना मत सीखो। ओके चलो बढ़िया है, नोट डाउन करो पॉज करके, फिर थर्ड वाला करते हैं। ओके चलो नोट डाउन कर लिया था सबने, थर्ड वाला देखते हैं। देखो क्या है, अ कार ट्रैवल्स टू अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स at 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। 3 अलग अलग स्पीड से 3 अलग अलग टाइम के लिए चला है कार। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो अब ये मत कर देना कि तीनों स्पीड ले लो और डिवाइड बाय 3 कर दो, एवरेज ऐसे निकालते हैं, वैसा नहीं करना है यहाँ पे एवरेज। हमको देखो कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट स्पीड है कितना, फर्स्ट स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के लिए ये स्पीड है, टाइम है 30 मिनट्स के लिए, है ना। तो 30 मिनट्स के लिए ये स्पीड है। फिर दूसरा स्पीड क्या है, दूसरा स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड कितने टाइम के लिए है, ये स्पीड है 15 मिनट के लिए, है ना। फाइन। और नेक्स्ट V3 दिया है थर्ड स्पीड, ये है 70 किलोमीटर पर आवर, और ये है कितने टाइम के लिए, ये है 45 मिनट्स के लिए। तो देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना ही है फॉर्मूला। तो तुमको टोटल डिस्टेंस निकालने आ जाए तो तुम निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम तो तुमको पता है। टोटल टाइम कितना है 30 मिनट्स 15 45 सब ऐड कर लो तो हो गया टोटल टाइम। तुमको चाहिए V एवरेज, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंपल है। ये केस में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये केस में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये केस में कितना डिस्टेंस कवर किया, निकाल लो अकेले अकेले और फिर ऐड कर दो। जैसे इस केस में मैं डिस्टेंस D1 निकालूँ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये सबको समझा या नहीं, आई होप सबको समझा होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो D1 क्या हो गया, स्पीड 1 इंटू टाइम। समझ में आ गई बात। तो पहले वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ, दूसरे वाले के लिए नहीं लिखूंगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे अलग होने वाली है, इसका स्पीड 50 है बट किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मिनट में दिया है। तो या तो टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लो, आवर्स में कितने आवर्स हैं इसके, या फिर इसको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है कन्वर्ट करना, तो इसको दिखाई पड़ रहा है ये आधा घंटा यार, सीधा सीधा। तो ये हो गया 50 इंटू टाइम कितना घंटा है, आधा, हाफ एन आवर। तो डिस्टेंस कितना आया 25 किलोमीटर, सिंपल एज दैट। वैसे ही D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा V2 इंटू T2। चलो ठीक है लिख ही देते हैं। V2 कितना है 30। अब एक बात बताओ, ये टाइम कितना है, ये आधा घंटा, ये उसका भी आधा, यानी ये 1/4 है ना, 1/4 आवर्स, राइट। 1/4 आवर्स मतलब 30/4, 30/4 करोगे तो कितना आएगा 15, 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर लास्ट में D3 कितना हो जाएगा, V3 इंटू T3। V3 कितना है, V3 है 70 इंटू ये कितना है 45 मिनट्स मतलब कितना होता है 3/4 ऑफ द आवर। तो ये 3/4 ऑफ द आवर होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके निकालो कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके ये कैंसिल होगा 35 है ना, 2 से कैंसिल करो 35, फिर 2, 35 3 ज़र कितना है 105, 105/2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.5 किलोमीटर्स, ठीक है। देखो ये ज़रूरी है डिस्टेंस निकालना, और ये मैं फटाफट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये एकदम सिंपल मैथ्स है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, कोई ट्रिक चीज़ नहीं है, मैं कोई यहाँ पे नया ट्रिक नहीं कर रहा हूँ। तो ये तुमको क्लियरली समझ में आना चाहिए।
अब बस फाइनली एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कि होगा d1 + d2 + d3 अपॉन t1 + t2 + t3। सब्स्टिट्यूशन करते हैं। d1 कितना है 25, d2 कितना है 7.5 + d3 कितना है 52.5 डिवाइडेड बाई टाइम। देखो ऊपर सारा डिस्टेंसेस किलोमीटर में है तो नीचे सारा टाइम आवर्स में होना चाहिए। तो t1 कितना है आधा घंटा, ये 1/4 है और ये 3/4 है। तो अब आधा, फिर 1/4, फिर 3/4, ये सब ऐड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो मैं अब इनको फ्रैक्शंस में रखता हूँ। आधा घंटा मतलब 0.5 और 1/4 मतलब 0.25 और 3/4 मतलब 0.75। इनको ऐड करना सिंपल है ना। आधा घंटा मतलब 0.5 आवर्स, 1/4 ऑफ द आवर मतलब 0.25 आवर्स एंड 3/4 ऑफ द आवर मतलब 0.75। 75%, 25%, 50%, आधा, 1/4, 3/4, सिंपल। इसको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 52.5 और ये 7.5 टोटल 60 हो जाएगा और ये 25 यानी 85 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये 0.25 और ये 0.75, 1.5 ये आया। तो अब 85 को 15 से डिवाइड करो, कैसे डिवाइड होगा 3 और ये कितना बोलो 5 1 जार बचा कितना 3, 5 7 जार तो 17/3 करो। 17/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 5 जार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 5 जार 15 बचा 2, फिर 3 6 जार 18, फिर बचा 2, फिर 3 6 जार 18, फिर बचा 2, फिर 3 6 जार 18 और 3 से डिवाइड किया तो 5.6 आ रहा है, तो 0.3 से डिवाइड करोगे तो 56.6, तो आ गया 56.66 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया तुम्हारा एवरेज स्पीड का आंसर। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ बना देता हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ये वेलोसिटी, ये टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देख के आओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वेलोसिटी बढ़ती है, कहाँ तक जाती है वेलोसिटी बढ़ के, वेलोसिटी बढ़ के जाती है 20 तक, और ये स्पीड किस में दिया है मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, और ये टाइम सेकेंड्स में है। तो ये 20 तक जाती है स्पीड, और 20 तक जाने के बाद ये स्पीड कांस्टेंट हो जाती है और फिर डिक्रीज़ होती है कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, आई होप ग्राफ सीधा दिख रहा होगा तुमको भी, मुझे तो सीधा दिख रहा है। ठीक है, चलो रात के 12 पौने 1 बज रहे हैं और कुत्ते सब जाग गए हैं मेरे यहाँ। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। टाइमिंग दिया हुआ है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आते आते ये हो जा रहा है 3 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके ये हो जा रहा है 6 सेकेंड्स, और यहाँ पे आके हो जा रहा है कितना 8 सेकेंड्स। ठीक है, इसका नाम दिया हुआ है, दिस इज़ O, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। चलो फटाफट कर लेते हैं। इनिशियल स्पीड मतलब स्टार्ट में टाइम t = 0 पे, तो इनिशियल स्पीड कितना है, कितना है इनिशियल स्पीड 0 है ना। अरे स्टार्ट में तो 0 है ना, तो इनिशियल स्पीड 0 है। फिर पूछा है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। स्पीड कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, देखो 0 से बढ़ता है 20 तक जाता है, 20 कांस्टेंट रहता है, फिर 0 आ जाता है, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना है 20 ही है ना। तो मैक्सिमम स्पीड इज सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड। सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड बढ़ता ही नहीं है या कम ही नहीं होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब जो स्पीड बढ़ाता है। तो 0 एक्सेलरेशन किधर है, यहाँ तो एक्सेलरेशन है, यहाँ रिटार्डेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। सो 0 एक्सेलरेशन पार्ट इज AB। ठीक है, तो AB में 0 एक्सेलरेशन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन, कांस्टेंट डिसेलरेशन कौन शो कर रहा है, ये।
तो BC कांस्टेंट डिसेलरेशन पार्ट, ये कौन सा है? BC। फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट वाला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकाल के ना, तो हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द OAB पार्ट। हाँ या ना? देखो OAB तक ही तो 6 सेकेंड हो जा रहा है ना, मतलब ये एरिया और ये एरिया, ये हमको निकालना है। तो इसमें क्या क्या है ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, नाम दे दो OA, इसको नाम दे देते हैं, C तक है तो यहाँ नाम दे देते हैं D, ओके, और यहाँ नाम दे देते हैं E। चलो, तो ट्रायंगल OAD प्लस क्वाड्रिलैटरल या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, ABED, ठीक है, तो ABED। इतना डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए, तुम YouTube पे देख रहे हो ये वीडियो, इसलिए मैं तुमको ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी इतना डिटेल में तुमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, क्या होता है एरिया, एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री ट्रायंगल है ना, तो हाफ बेस कितना है 3, हाइट कितना है 20, सो 3 इंटू 20 प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितना है 3 से 6 3 और 20, सो 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा, ये कैंसल, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 20 इंटू 3 60, यानी 90 मीटर्स। तो ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस 90 मीटर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। तो ये हो गए पांचों क्वेश्चन सॉल्व। ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम छठवां क्वेश्चन चालू करते हैं। छठवां नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये फोर्थ के पांचों हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम 1 2 3 4 चल रहे हैं, ठीक है, नहीं रहने दो इसको, हम फोर्थ ही रखते हैं, फाइन। तुम समझ गए क्या बोलना चाह रहा था मैं सोचा था यहाँ पे अलग नोटेशन होता, बट ठीक है, फाइन, करो नोट डाउन। ओके, चलो लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है तुमको, यानी आर मैक्स कितना है 80 मीटर्स। तो इस केस में एच मैक्स कितना है, तुमको मालूम है रिलेशन क्या होता है, जब आर मैक्स होता है तो वो टाइम पे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है ना। सो सिंस आर इज आर मैक्स, देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्रीज। तो ये चीज़ मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत डिटेल में बताया था। 45 डिग्रीज पे एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज, हमको एच निकालना है ना, छोड़ो एच मैक्स नहीं, हमको एक रिलेशन पता होता है, एंड व्हाट इज दैट रिलेशन, द रिलेशन इज एच इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 4, यानी ये हो जाएगा 80 अपॉन 4, यानी 20 मीटर्स। तो ये आ गया आंसर। सिंपल था, एकदम सादा क्वेश्चन, छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, फाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं तुमको थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखना मतलब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एक पूरा डेरिवेशन है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और ये एक पूरा डेरिवेशन है, एक नया टॉपिक है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ तुमको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अगर वीडियो बन गया है तो वीडियो बनने के बाद मैं लिंक भी यहाँ पोस्ट कर दूँगा, यहाँ कॉर्नर पे तुमको दिखाई पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का लिंक, अगर डाल दिया है मैंने तो, अदरवाइज़ मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, इसको हम लोग एक नए वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना,
जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। और भूल मत जाना, देख लेना वो भी वीडियो, नहीं तो वो क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा डाउट ही रह जाएगा। ये नोट डाउन करो पॉज करके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन A to B to C। क्वेश्चन नंबर 7, रन्स फ्रॉम A to B to C and then it takes 4 minutes in traveling from station A to station B. The train halts at station B for 20 seconds. Then it starts from station B and reaches C in next 3 minutes. At the start, the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour. The train moving at the constant speed is brought to rest in 10 seconds at next station. Okay. Plot the velocity time graph for train traveling from station A to B to C and calculate the distance between stations A, B and C. Okay. काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ज़रा देखो, मैक्सिमम स्पीड जो ये अटेन करता है वो होता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो, 72 से 5/18 ये कितना आ जाएगा, 18 4 यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कार का होता है, सॉरी ट्रेन का। और ट्रेन 2 जगहों पे जा रहा है, A से B पे जा रहा है और B से C पे जा रहा है, ठीक है। हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। 1 सेकेंड रुक जाओ। ओके चलो, हाँ तो मैक्सिमम स्पीड कितना आता है इसके पास, मैक्सिमम स्पीड जो आता है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये मैक्सिमम स्पीड कैसे मिलता है इसको देखो ज़रा ध्यान से। हमको बोला है कि ये ट्रेन स्टेशन A से B जाता है और B से C जाता है, ओके। अब जब ये स्टेशन A से B जा रहा है तो इसको 4 मिनट लग रहा है, और जब B से C जा रहा है तो इसको 3 मिनट लग रहा है। ध्यान देना टाइम पे, ठीक है, फाइन। और एक चीज़, जब ये स्टेशन से स्टार्ट होता है, जैसे जब ये A से स्टार्ट हो रहा है तो पहले 10 सेकेंड ये एक्सेलरेट होके ये स्पीड अटेन करता है, मतलब पहले 10 सेकेंड एक्सेलरेशन है, फिर कांस्टेंट स्पीड लेके चलता है बाकी के टाइम, और फिर जब नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचने वाला होता है तो 10 सेकेंड में रिटार्ड होके 0 स्पीड पे आ जाता है। फिर हमको बोला है स्टेशन B पे ये 20 सेकेंड तक रुकता भी है, तो 20 सेकेंड का हॉल्ट भी है। तो इसलिए देखो सब कुछ सेकेंड में प्लॉट करेंगे हम लोग। क्यों सेकेंड में प्लॉट करेंगे, क्योंकि 20 सेकेंड का हॉल्ट भी है ना। तो वो 20 सेकेंड का हॉल्ट दिखाने के लिए देखो मैं स्टेशन A से स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ में ब्लू से प्लॉट कर रहा हूँ। देखो क्या होगा, ये मेरा टाइम है और ये मेरा वेलोसिटी है। टाइम सेकेंड्स में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। ध्यान से देख लो, ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टेशन A से स्टार्ट होता है ट्रेन और 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट होता है। तो ये मेरा टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। 10 सेकेंड में कितना स्पीड अटेन कर लेता है ये, 20 मीटर पर सेकेंड का। अब ये इस कांस्टेंट स्पीड से कितना टाइम तक चलेगा, सोच के बताओ। टोटल A से B जाने में 4 मिनट लगता है, 4 मिनट में से 10 सेकेंड एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। और लास्ट के 10 सेकेंड में इसको डिसेलरेट होके 0 भी होना है, ये भी ध्यान रखना। इसको डिसेलरेट होके स्पीड 0 भी करनी है। तो ये सपोज कर लो यहाँ से डिसेलरेट होके स्पीड 0 कर देता है, तो ये लास्ट के 10 सेकेंड, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा है ग्राफ में क्या चल रहा है। बॉडी पहले एक्सेलरेट हो रहा है स्टार्टिंग के 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड हो गया। अब समझ लो यहाँ से ये आ गया तुम्हारा स्टेशन B, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम है 4 मिनट। 4 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स, 240 सेकेंड्स ना, 240 सेकेंड्स, राइट। 60 × 4, तो 240 सेकेंड्स का टाइम हुआ है। 240 सेकेंड्स में से देखो ग्राफ टेढ़ा लग रहा है क्या, इसको मराठी में वाकड़ा बोलते हैं। ये वाकड़ा लग रहा है क्या, हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना, फाइन। तो ये लास्ट के 10 सेकेंड में डिसेलरेट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 मिनट लग रहा है, यानी 240 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 230 सेकेंड्स होना चाहिए और यहाँ पे 240 सेकेंड्स होना चाहिए, करेक्ट। तो अब ये 10 से 230, ये 0 से 10, टाइम 0, 0 से 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से 230 सेकेंड्स, फिर 240, और फिर 20 सेकेंड का हॉल्ट भी है, मतलब ये रहा। तो ये भी तुम्हारा स्टेशन B ही है, और यहाँ टाइम कितना हो गया, 260। अब 260 सेकेंड से फिर ये साइकिल रिपीट होगा, तो 260 सेकेंड से फिर ये अगले 10 सेकेंड तक क्या होगा,
एक्सेलरेट होगा। समझ में आई बात। फिर ये 260 से ये क्या हो गया तुम्हारा 270, ठीक है। 270 से देखो 260 से स्टेशन सी तक जाने में इसको टोटल 3 मिनट लग रहे हैं ना, तो 3 मिनट मतलब कितना टाइम हो गया 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स हो गए ना। 180 सेकेंड्स में वापस से लास्ट के 10 सेकेंड ये क्या होता है, डिसेलरेट होता है। डिसेलरेट होके कहाँ आता है ये, वापस से 0 स्पीड पे आता है। तो ये आ गया तुम्हारा स्टेशन सी, और ये लास्ट का वो 10 सेकेंड जहाँ डिसेलरेशन है। तो 260 में 180 जोड़ तो कितना आ जाएगा, 260 और 180 कितना आएगा 0, 14, 4, 440, मतलब टोटल यहाँ पे कितना टाइम हो जाना चाहिए 440 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ 10 सेकेंड पहले डिसेलरेट हो रहा है, तो ये कितना है 430, ठीक है। बस अब यही हो गया। अब ग्राफ तुम्हारा प्लॉट हो गया है। तुमको देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तुमको क्वेश्चन पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेशन ए टू बी टू सी। हमको ए से बी से लेके कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस ए बी एंड सी। तो ए बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए से बी का डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या चाहिए, ए से बी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया चाहिए। तो ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही तो डिस्टेंस देता है ना, ये एरिया और कौन सा एरिया, ये भी एरिया, पूरा एरिया ये कैलकुलेट करना है ना इस पूरे ग्राफ में, ए से बी तक जो भी ग्राफ है। सिमिलरली बी से सी तक का ग्राफ ये भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये भी एरिया, थोड़ा ये इसको मैं चौड़ा कर देता हूँ ताकि और ये समझ में तो आए कि डिसेलरेशन हो रहा है, लाइक दिस। एक सेकेंड, ये सपोज कर लो यहाँ से यहाँ डिसेलरेशन होता है, ठीक है। ये हमारा टाइम है और ये यहाँ पे क्या हो गया 440 सेकेंड्स, ये टाइम है इन सेकेंड्स। चलो बढ़िया। और ये भी एरिया निकालना है ना। तो टोटल ये कौन सा है स्टेशन, ये है स्टेशन सी। चलो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ये हो जाएगा। अब देखो क्या ना, इससे ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला ट्रायंगल जो है दोनों का एरिया सेम होगा ना। कैसे, दोनों का लेंथ जो है वो 10 10 है ना, ये भी 10 ये भी 10, और दोनों का हाइट जो है या बेस दोनों का 10 है, हाइट दोनों का 20 है ना, इसका भी हाइट 20 इसका भी हाइट 20। तो मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे नेमिंग वेमिंग नहीं कर रहा हूँ, तुमको समझ गया क्या बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला रेक्टेंगल का बात कर और ये वाले ट्रायंगल्स का। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 20, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ऊपर वाला ये 20 है। लेंथ कितना है 10 से 230 तक यानी 220 है ना। तो ये है 220 इंटू 10। बस अब सिंप्लीफाई करना है, ये 2 से 2 कट, 200 प्लस 220 इंटू 10 यानी ये कितना हो गया 2200। 2200 और 200 कितना हो गया, वाई आर वी गेटिंग दिस वे, कुछ रॉन्ग कर दिया क्या। बीस और 10 200 और ये 220 और 210। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ से, इसको जोड़ेंगे तो अपने को मिल जाएगा 2400। वाई आर वी गेटिंग इट रॉन्ग। ठीक है, ये पॉज करके नोट डाउन करो फिर। ओके देखो ये रॉन्ग ले लिया है ना हमने। लेंथ कितना है 220 और ब्रेड्थ 20 है ना, 10 नहीं है। तो ये 20 है तो इसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 20 ये हो जाएगा 4400। 4400 प्लस 200 4600। ये 4600 मीटर्स में आया है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4.6 किलोमीटर्स। तो ये आ गया डिस्टेंस ए से बी का। सेम वे में डिस्टेंस बी से सी का भी निकल जाएगा।
डिस्टेंस बी से सी का क्या हो जाएगा, ये तुम निकाल लोगे क्या, फिर से 2 टाइम्स ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वही बात है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, हाफ, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 20, तो 10 इंटू 20 प्लस, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसका तुमको लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, ब्रेड्थ तो 20 है, लेंथ कैसे मिलेगा, 430 में से 270 सब्ट्रैक्ट करो, 430 में से 270 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, आई थिंक 220 आ जाएगा, यस 220 इंटू 20, अभी गोइंग टू गेट 220, ये 220 आएगा क्या, नहीं 220 नहीं आएगा, 160 आएगा ना, 13 में से 7 6, तो दिस विल बी 160, तो 160 इंटू 20, 160 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 200 और ये कितना हो जाएगा 3200, 3200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 3400, यानी ये 3400 मीटर्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्या है, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, अ वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड एट 1.2 मीटर पर सेकेंड, and a fly is charging toward the north across the waiter's tray at 2 meter per second. What is the velocity of fly relative to earth? चलो, काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन दे दिया है। देखो क्या बोला, हमको बोला है कि एक ट्रेन है जो चल रही है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम पहले ये सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कर लो, ये ट्रेन है, सपोज कर लो ट्रेन का कंपार्टमेंट, और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चले जा रही है, कितने स्पीड से चले जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ट्रेन है तो पहिए भी होंगे, तो चलो पहिए भी हैं। ठीक है, फाइन। इसमें एक वेटर है, ये वेटर, इसके हाथ में एक ट्रे है। ठीक है, ये ट्रे लेके वेटर भी कितने स्पीड से चले जा रहा है इसी डायरेक्शन में, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो भी इसी डायरेक्शन में चले जा रहा है। ठीक है, एक फ्लाई है, फ्लाई मतलब मक्खी, एक मक्खी है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है उसके ट्रे के रिस्पेक्ट में। तो उसका ट्रे इधर है, यानी ट्रे के रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब वेटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर, क्योंकि वेटर जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से ट्रे भी चल रही है ना। तो ये जो फ्लाई है उसका स्पीड यहाँ कहीं है, ऐसे नॉर्थ मतलब क्या, ईस्ट के परपेंडिकुलर ना। तो ये जो तुम्हारा फ्लाई है, सपोज ये कैसे मैं फ्लाई बनाऊँ, ठीक है, एक काला डॉट से फ्लाई बना देता हूँ, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। ठीक है, हमको पूछा है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ। ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं और हमको फर्स्ट का लास्ट वाले के रिस्पेक्ट में चाहिए। जैसे तुमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, या इसको मैं अब वेक्टर नोटेशन में डालूँ तो 10 आई कैप। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरा चीज़ वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन तुमको दिया है 1.2 आई कैप। ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब वेटर का टोटल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये कितना हो जाएगा। अरे ट्रेन चल रही है 10 के स्पीड से, उसमें तुम भी 1.2 के स्पीड से चल रहे हो, तो कोई बाहर से तुमको देखेगा तो तुम्हारा कितना स्पीड दिखाई पड़ेगा, ट्रेन का स्पीड प्लस तुम्हारा स्पीड दोनों ऐड होके दिखाई पड़ेगा ना। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा था। तो इसका टोटल स्पीड हो जाएगा 11.2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब वेटर का स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में इतना है। और क्या दिया है, स्पीड ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर ये है 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको पूछा है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, कैसे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमको मालूम है जब 2 से ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं और एक दूसरे के साथ रिलेटिवली मूव कर रही हैं तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट वन, ये कैसे मिलता है। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ व्हाट, फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ।
देखो ना, ये चीज़ मैंने तुमको a से z तक के लिए बताया था। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू z ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c अप टू वेलोसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। याद है ये चीज़? देखो ना, हमको फ्लाई का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो फ्लाई का वेटर के रिस्पेक्ट में, फिर वेटर का अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यही सब्स्टिट्यूट करना है और ये 2D में एडिशन होगा, तो हम लोग 2D में लेके चलते हैं। ये मैं वेक्टर फॉर्म में रख देता हूँ। आई फॉरगॉट टू पुट वेक्टर साइन, ठीक है, वेरी सॉरी। यहाँ वेक्टर्स में लिखा है ना हमने, इसलिए वेक्टर साइन होना ज़रूरी है। फाइन, लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग। फ्लाई का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेटर कितना है, 2j कैप, ठीक है। और इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ये कितना है, 11.2 i कैप, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा फ्लाई का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये वेक्टर फॉर्म में है। तुमको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, राइट? यही करते हो ना। तो इन सबको या इस पूरे को सॉल्व करके जो तुमको आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट वो आंसर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ। लॉग कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है। टाइम मतलब लॉग कैलकुलेशन करेंगे तो फालतू 15 मिनट वेस्ट होगा ना। तुम लॉग कैलकुलेशन सीख गए हो तो तुमको लॉग कैलकुलेशन अब आना चाहिए। मैंने लॉग पे वीडियो भी बना दिया है, अपलोड हो गया है चैनल पे, तो वो वीडियो देखो। अगर लॉग टेबल यूज़ करना अभी तक नहीं आ रहा है तो लॉग टेबल पे वीडियो बना दिया है मैंने, लॉग टेबल देख के यूज़ करना सिखा दिया मैंने। तो लॉग टेबल लेके वीडियो देखो, लॉग टेबल लेके बैठो अपने पास। ये देखो, ये है लॉग टेबल। ये लॉग टेबल अपने पास लेके बैठो, 10 रुपये का मिलता है, ख़रीदो और लेके बैठो और वीडियो को देख के लॉग टेबल यूज़ करना सीखो। और एक बार सीख गए तो ये सब कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है ना, दैट कम्स आउट एज 11.38 और इसको हम नियरली 11.4 लेते हैं। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब लास्टली हमको डायरेक्शन भी चाहिए होता है कि कौन से डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा ज़रा ध्यान दो। ये वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, ये वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और ये वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर है। तुमको याद है हमने रेन मैन प्रॉब्लम्स किए थे, वो रेन मैन प्रॉब्लम वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब मैं निकाल रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों का ही एडिशन है ना। तो इन दोनों का एडिशन मतलब पैरेललोग्राम एडिशन होगा, और पैरेललोग्राम एडिशन मतलब क्या, पैरेललोग्राम एडिशन मतलब ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसका मैग्नीट्यूड तुमने इधर निकाला, इसका डायरेक्शन मतलब ये वाला एंगल, ये थीटा। ये थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, टैन थीटा। टैन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट में क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर अपॉन एडजेसेंट में क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ध्यान देना यहाँ वेक्टर साइन नहीं रखना है क्योंकि टैन थीटा में वैल्यूज़ निकालते हो। तो फ्लाई का वेटर के रिस्पेक्ट में कितना है 2 अपॉन इसका रिस्पेक्ट में कितना है 11.2। तो यहाँ से टैन थीटा जो भी आएगा वहाँ से थीटा निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका टैन इनवर्स देखना पड़ेगा 2 अपॉन 11.2 का। तो ये जब तुम देखते हो लॉग टेबल से, तो लॉग टेबल से देख के तुमको ये वैल्यू 10 डिग्रीज आती है। तो ये तुमको मिल गया 10 डिग्रीज, ठीक है। 10 डिग्रीज किधर है, 10 डिग्रीज है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही है ना, ईस्ट का नॉर्थ साइड, ईस्ट इधर है नॉर्थ, तो ईस्ट से ये नॉर्थ में है, ठीक है। तुम्हारे बुक में देखो आंसर में लिखा है इट इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैड टू डू दिस क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा ध्यान से चलोगे तो ये समझ में आएगा, और प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स अगर कनेक्टेड होंगे तो तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या बात किया मैंने। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं समझा है तो इसका वीडियो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का स्पेशल अच्छे से पूरे डिटेल में समझाया, मोशन इन प्लेन 04। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा पूरे सब वीडियोस का, ये नोट डाउन करो, फिर हम अगला वाला करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया है। एंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स।
डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना, तो वही निकालना है। चलो देखते हैं। स्पीड कितना दिया है? स्पीड दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है? और दिया है टाइम, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन यानी टाइम पीरियड 40 सेकेंड्स का दिया है। हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। देखो क्या मिसिंग है इसमें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v²/r, यानी v तो पता है बट r नहीं पता है। तो r कैसे मिलेगा? हमको मालूम है सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, फॉर सर्कुलर मोशन जो टाइम पीरियड होता है या जो स्पीड होता है, स्पीड होता है 2πr अपॉन टाइम ना। स्पीड होता है सर्कमफरेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बॉडी, सर्कमफरेंस जितना ना, तो सर्कमफरेंस अपॉन टाइम, यानी यहाँ से टाइम तो हमको पता है ना, r निकालना है। तो r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा v इंटू टी अपॉन 2π, यानी v इंटू टी अपॉन 2π। ठीक है, देखो v कितना है 50 इंटू टी कितना है 40 अपॉन 2π। मैं पाई ही रखता हूँ, ध्यान रखना। अभी क्यों पाई ही रख रहे हैं वो हम लोग बताता हूँ मैं। ये 2, ये 20, तो 20 हो गया, ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 20 1000, यानी 1000 अपॉन पाई मीटर। ये आ गया रेडियस का वैल्यू। ठीक है, फाइन। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, एक बार r मिल गया है तो हमको मालूम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सिंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सिंपली v²/r। बस अभी सब्स्टिट्यूट करना है। v कितना है 50, तो ये 50 इंटू 50 अपॉन r कितना है 1000 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई ऊपर आ जाएगा। सो देयरफॉर a सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू, ये 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2s are राइट, तो पाई ऊपर आ गया, यानी अपने पास बचता है 5 अपॉन 2 पाई, यानी ये बचता है 2.5 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अब ये नंबर मल्टीप्लाई कर लेना, 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया ए सेंट्रीपिटल। सिंपल था। ठीक है, बस 2 फॉर्मूला यूज़ किया है और सिंप्लीफिकेशन किया है। 10th वाला भी मैं कर देता हूँ, एकदम छोटा क्वेश्चन है, फिर हम लोग 11th देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्पीड तो दिया ही था, इस बार तुमको रेडियस भी दे दिया है 2 मीटर। बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अभी लिखा ना v²/r, राइट। सब्स्टिट्यूट करो, v कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 अपॉन 2, यानी ये हो गया 225 अपॉन 2, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया, यहाँ वापस लिखता हूँ, तो ये कितना आया 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, चलो ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 11th वाला। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब तुमको u का रेंज निकालना है, सो दैट इट्स रेंज विल बी बिटवीन 40 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एक प्रोजेक्टाइल है जिसको तुमको 30 डिग्रीज पे ही लॉन्च करना है। ठीक है, एक बार इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 40 हो और एक बार इसका हॉरिजॉन्टल रेंज 50 हो। ठीक है, ये दोनों केसेस में मतलब 40 से लेके 50 तक का रेंज अगर हमको चाहिए, मतलब बॉडी 40 मीटर्स से लेके 50 मीटर्स तक जाए, ये हमको चाहिए, तो बॉडी को कितने अलग अलग स्पीड से लॉन्च किया जाना चाहिए। दोनों केसेस में इसको 30 डिग्रीज पे ही लॉन्च करना है। ठीक है, दोनों केसेस में 30 डिग्रीज पे जा रहा है। एक बार हम लॉन्च करते हैं, सपोज कर लो u1 स्पीड से, और एक बार लॉन्च करते हैं u2 स्पीड से। ठीक है, तो यही u1 और u2 हमको निकालना है। तो हमको मालूम है कि थीटा कितना है 30 डिग्रीज है और रेंज कितना है 40 और 50। तो मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखता हूँ क्योंकि रात का समय है और मेरा मन कर रहा है लास्ट क्वेश्चन ब्लू मार्कर से लिखा जाए।
ठीक है, चलो देखते हैं। हमको दिया हुआ है पहला रेंज का जो वैल्यू है दैट इज़ 40 मीटर्स और दूसरा जो रेंज का वैल्यू है दैट इज़ 50 मीटर्स और इन दोनों के लिए थीटा क्या है, कॉमन 30 डिग्रीज। ठीक है, हमको इसके करस्पॉन्डिंग u1 क्या है वो निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग u2 क्या है वो निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। हमको रेंज का फॉर्मूला मालूम है, सिंस रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आओ। ठीक है, पूरा वीडियो एक साथ प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ है उसमें, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा किस बारे में बात हो रही है। तो r1 के लिए ये हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, r2 के लिए ये हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैं r1 के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, r1 है 40 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर हमको निकालना है, पता नहीं है, साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना है 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई जी कितना है 9.8। ठीक है ना जी, अच्छा नहीं जी क्वेश्चन में दिया 10 लेने को, चलो बच गए तुम, क्वेश्चन में बोल दिया जी को 10 ले लो। देखो क्यों बच गया, क्योंकि नंबर सिंपल हो गया ना, तो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलो ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, फाइन, ये 2 इधर आ जाएगा 800 यानी u1 स्क्वायर कितना है 800 अपॉन √3। अब देखो रूट ऑलरेडी 3 है, इसका भी रूट लेना है तुमको, तो पहले इसका रूट ले लेते हैं। u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन √3 कितना होता है 1.732। अब u1 निकालो तो u1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 800 अपॉन 1.732। ये नंबर को तुमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, डरावना दिख रहा है नंबर, सॉल्व करने के लिए तुम यूज़ करोगे लॉग टेबल। ठीक है, तो यहाँ से u1 का जो वैल्यू आता है यूजिंग लॉग कैलकुलेशन वो आएगा 21.49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लॉग कैलकुलेशन से कर लेना। लॉग कैलकुलेशन सिखा दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉग का वीडियो डाला है तो देख लेना। लॉग कैलकुलेशन ओके, वो जनरल वीडियो है, वो एक बार सीख लोगे लॉग कैलकुलेशन तो हर एक क्वेश्चन में कर लोगे। अब सेकंड वाले के लिए करते हैं। सिमिलरली r2 कितना हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सब्स्टिट्यूट करो, r2 है 50 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर पता नहीं है, साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, तो अब मैं डायरेक्टली 60 लिखता हूँ, साइन 60 अपॉन g है 10। ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 500 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 60 कितना होता है √3/2 यानी u2 स्क्वायर कितना आ रहा है, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 अपॉन √3 यानी ये हो गया 1000 अपॉन 1.732। तो फाइनली u2 क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1000 अपॉन 1.732। तो लॉग से भी इसको करने के दो तरीके हैं, या तो पहले तुम रेसिप्रोकल देख लो इसका, क्योंकि ये नंबर 100 है तो स्क्वायर रूट ईजीली आ जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इट्स बेटर कि तुम पहले इसका एक रेसिप्रोकल देख लो। रेसिप्रोकल में जो भी नंबर आता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट देख लो डायरेक्टली। तो यहाँ से u2 का वैल्यू जो आता है दैट कम्स आउट एज 24.03। ठीक है, 24.03 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली तुम्हारा रेंज क्या मिल गया, ये भी तुमको कैसे करना है लॉग कैलकुलेशन से। ओके, सो फाइनली तुम्हारा u का रेंज क्या आ रहा है, तुमको अगर 40 चाहिए, सुनो ध्यान से, अभी रेंज के बारे में बता रहा हूँ। रेंज मतलब u किस रेंज में होना चाहिए, तो मिनिमम u कितना चाहिए, अगर 40 मीटर्स चाहिए तो ये स्पीड, 50 मीटर्स चाहिए तो ये स्पीड, तो अगर 45 चाहिए तो इन दोनों के बीच में ना, तो 40 से 50 तक का ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज अगर चाहिए तो स्पीड की रेंज ये होनी चाहिए। तो फॉर r ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 टू लेस दैन इक्वल टू 50
u should be greater than equal to 21.49 and should be less than equal to 24.03 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी मीटर पर सेकेंड रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तुम्हारा u का रेंज आ गया। तो यहाँ तुम्हारा मोशन इन प्लेन का न्यूमेरिकल्स ख़त्म होता है। अब इसमें एक चीज़ बच गया है जो है क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जिसके लिए मैंने तुमको बताया कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे उसको अच्छे से। तो वो एक बड़ा डेरिवेशन है अपने आप में, एक नए टाइप का प्रोजेक्टाइल है। तो उस पर जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं उस वीडियो में दे दूंगा। तो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उधर से, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन उस पर होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम वो इंक्लाइंड प्लेन वाला करेंगे। सो आई विल सी यू देयर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड आई विल स्लीप नाउ।